here what we see, the magnitude of the magnetic field with the magnetic needle. We consider a magnetic compass needle whose dipole moment is capital M and the moment of inertia is the capital I about its axis of rotation placed in a uniform magnetic field such that capital M, that is magnetic dipole moment, make an angle theta with the B. See the diagram here. This is the magnetic needle that is having a magnet dipole moment. Magnet dipole moment की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ पोल की टूवर्ड होती है. कीप दिस थिंग इन माइंड. मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पोल की टूवर्ड होती है. एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस नीडल मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस मैग्नेटिक फील्ड. हियर इज द एंगल. सो ये जो मैग्नेटिक नीडल है जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे इट विल ट्राई टू रोटेट. जब मैग्नेटिक ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ट्राई टू रोटेट द मैग्नेटिक नीडल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इस डायरेक्शन में लेके जाएगी. सो ए टॉर्क विल एक्ट दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. और उसको अपोज करेगी, उसको क्या कहेंगे हम, रिस्टोरिंग टॉर्क, जो उसको उसकी वापस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लेके जाएगी. दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग टॉर्क. सो फर्स्टली वी सी द रिस्टोरिंग टॉर्क. रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होती है? इफ वी मल्टीप्लाई एम बी एंड साइन थीटा टुगेदर, or we can say M cross B, magnetic dipole moment into magnetic field, we get a restoring torque that try to restore the magnetic needle in its original direction, that is north south direction. As we know in the linear term, A is equal to d square upon L by dt square. In the linear term, acceleration is equal to distance का क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन. अगर ये L डिस्टेंस है तो एक्सेलेरेशन क्या है, that is the double differentiation of that distance. Similar to that, एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा इज इक्वल टू, इसमें जो एक्सेलेरेशन को एंगुलर एक्सेलेरेशन कहते हैं और डिस्टेंसेस को थीटा कहते हैं. सो दैट इज डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर. सो देन द टॉर्क, अगर ये आपका एंगुलर एक्सेलेरेशन है तो कितनी एक्सेलेरेशन से ये जो नीडल है टूवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए ये नीडल है, ये किधर जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगी. तो कितनी एक्सेलेरेशन से जाएगी, दैट इज दिस मच एंगुलर एक्सेलेरेशन. सो उसके लिए टॉर्क लगेगा तो ही ये नीडल जाएगी. दैट टॉर्क इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. दैट इज इक्वल टू आई अल्फा. वी पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम हियर, एंगुलर एक्सेलेरेशन, दैट इज डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इनटू आई, दैट कम्स आउट टू बी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. इन इक्विलिब्रियम दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जब ये इक्विलिब्रियम होगा, जब ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, इसको इधर लेके जाएगी, बट जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो उसको अपनी डायरेक्शन में वापस लेके आएगी. इन द इक्विलिब्रियम दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू द रिस्टोरिंग टॉर्क. वी इक्वेट दिस टर्म इक्वल टू दिस टर्म, बट हियर इज अ वन थिंग, दिस रिस्टोरिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है, इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लेके जाएगी और डिफ्लेक्टिंग इसको इधर लेके जाएगी. दिस रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द थीटा. कैसे? अब ये रिस्टोरिंग टॉर्क है जो इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लेके जा रही है और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसको इधर लेके जा रही है. तो उसका मतलब क्या है, ये इसको इससे इस डायरेक्शन में लेके जाइए, दैट इज ऑपोजिट टू थीटा. सो रिस्टोरिंग टॉर्क, दिस इज रिस्टोरिंग एंड दिस इज डिफ्लेक्टिंग. सो रिस्टोरिंग टॉर्क उसको अपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लेके जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है आपका, जिसके कारण ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है दैट इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द एंगल थीटा. That's why we put a negative sign here. So we equate both the term, that restoring and deflecting torque, I square d theta by dt square is equal to minus mb theta. Here the sin theta angle is so small, so we replace sin theta is equal to theta, and after that d square theta by dt square, we just get the value of minus mb by I into theta. mb by I, this whole term is a constant, so we can say d square theta by dt square is nothing, that is angular acceleration. So alpha is directly proportional to theta. Okay, so this motion, अगर हमारा acceleration लीनियर डिस्प्लेसमेंट के एक्सेलेरेशन क्या होता है, ए इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और इस केस में एंगुलर एक्सेलेरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस मोशन के को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब उसका टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड 2 पाई इंटू डिस्प्लेसमेंट y अपॉन दैट एक्सेलेरेशन. सिमिलर टू दैट वी जस्ट रिप्लेस विद दिस लीनियर टर्म को एंगुलर से रिप्लेस करेंगे थीटा, और लीनियर एक्सेलेरेशन को एंगुलर एक्सेलेरेशन से. हेयर
थीटा और ये अल्फ़ा है आपका। तो थीटा बाय दिस टर्म, अगर हम थीटा बाय दिस टर्म इसको देखें यहाँ पे, तो थीटा बाय दिस टर्म, थीटा बाय डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम बी बाई आई इन मैग्नीट्यूड। ओके, सो वी रिप्लेस थीटा बाय डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर दैट इज आई बाई एम बी, यहाँ से ये इस टर्म से आया हमारा। एंड आफ्टर दैट वी जस्ट टेक ए स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, स्केयर आफ्टर दैट वी सॉर्ट इट आउट। तो b की वैल्यू दैट कम्स आउट टू बी 4 पाई स्क्वायर आई बाई एम टी स्क्वायर, दैट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, magnetic dipole moment and that time period of oscillation. This relation that you have to kept in your mind.